ये लड़की एक जॉब इंटरव्यू देने गई थी। वहीं अचानक उसकी स्कर्ट फट गई। उसने तुरंत बहाना बनाया कि उसे बहुत गर्मी लग रही है और अपनी जैकेट कमर पर बांध ली। खुद को संभालते हुए उसने इंटरव्यू जारी रखा। होस्टेस ने महसूस किया कि वह बार बार अपनी जांघें छुपाने की कोशिश कर रही है, फिर भी उसे नौकरी मिल गई। सैलरी अच्छी थी और काम भी ज्यादा मुश्किल नहीं था। उसे सिर्फ एक पैरालाइज लड़के का ख्याल रखना था। उसे लगा यह तो बहुत आसान जॉब होगी, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला वह एकदम घबरा गई। लड़के ने सीधे उसकी फटी स्कर्ट की तरफ इशारा किया। तब उसे एहसास हुआ कि वह पहले से सब कुछ देख चुका था। अगले दिन वह लड़का अचानक बहुत बीमार हो गया। पहले तो उसे लगा शायद यह भी कोई मजाक है। डॉक्टर भी परेशान दिखाई दे रहा था, लेकिन जब उसके शरीर पर नीले निशान दिखाई दिए तो बात कुछ और ही लगने लगी। वह समझ नहीं पा रही थी कि इतनी दौलत होने के बावजूद कोई इतना बेबस कैसे हो सकता है। एक दिन उसने उसके माता पिता को आपस में बहस करते सुना। तब जाकर उसे असली सच्चाई का पता चला। वह सिर्फ 6 महीने का मेहमान था। अब उसे समझ आया कि कॉन्ट्रैक्ट भी सिर्फ 6 महीने का क्यों था। उसे यहाँ इसलिए रखा गया था ताकि वह लड़का जीने की कोई वजह ढूंढ सके। वह नौकरी छोड़ना चाहती थी, लेकिन उसका परिवार उसी पर निर्भर था। उसने दिल मजबूत किया और वहीं रुक गई। इस बड़े से विला में सिर्फ वही दोनों रहते थे। लड़का खुद को कमरे में बंद रखता। वह उससे बात करने की कोशिश करती, लेकिन वह हमेशा उसका मजाक उड़ा देता। उसका काम था उसे खुश रखना। वह हर रोज नए अंदाज में तैयार होकर आती, बिल्कुल गिरगिट की तरह रंग बदलती हुई, सिर्फ उसकी एक मुस्कान देखने के लिए। लेकिन वह बस नजरअंदाज कर देता। बीमारी ने उसे सख्त और ठंडा बना दिया था। वह पहले जैसा खुशमिजाज नहीं रहा था। एक दिन उसकी एक्स गर्लफ्रेंड अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ आई। वह लड़का उसका पुराना दोस्त भी था। उनके जाने के बाद उसने गुस्से में आकर पुरानी तस्वीरें फेंक दी। उसने चुपचाप वे फ्रेम फिर से जोड़ दिए। वह हर बात में कमी निकालता रहा। मैं सिर्फ अपना काम करने की कोशिश कर रही हूँ। वह बस ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहती थी। उसने कहा, अगर मैं कह दूं कि मुझे तुम यहाँ नहीं चाहिए? उसने जवाब दिया, मैं तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे माता पिता के लिए काम कर रही हूँ। इसके बाद उसने उसे परेशान करना बंद कर दिया। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती हो गई। उसके परिवार ने बताया कि वे उसे सालों बाद इतना हंसते हुए देख रहे हैं। उसे लगा शायद वह उसे बदलने में सफल हो गई है। लेकिन एक दिन उसने उसके ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के बारे में सुना। स्विट्जरलैंड जाने के कागज पहले ही मंजूर हो चुके थे।